अगर आप किसी कैमरा सर्विस की दुकान पर जाते हो अपना कैमरा सेंसर क्लीन करवाने के लिए तो आपके अप्रोक्सीमेटली 400 से 500 रुपये लग जाते हैं एवरी टाइम यू वांट योर कैमरा सेंसर टू बी क्लीन। डोंट वरी, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि आप कैसे अपना कैमरा सेंसर क्लीन कर सकते हो अपने घर पे ही, वो भी सिर्फ 189.79 रुपीज़ में, जो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो आज की वीडियो में मेनली दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली कि आप चेक कैसे कर सकते हो कि आपके कैमरा सेंसर में डर्ट है भी या नहीं, क्योंकि वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। और फिर दूसरी कि इसको क्लीन कैसे करना है। तो घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सेटअप चेंज हो गया क्योंकि बाहर बारिश का मौसम है और अंधेरा हो गया, तो खिड़की से लाइट सही से आ नहीं रही थी, तो मैंने कर लिया। पर खैर, तो हम बात कर रहे थे कि आपको क्या चीज़ें चाहिए अगर आपको चेक करना है कि आपके कैमरा सेंसर में डर्ट है या नहीं। तो आपको मेनली दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहली एक वाइट बैकग्राउंड या फिर एक वाइट पेपर, और दूसरी चीज़ ऑफकोर्स आपका कैमरा या DSLR। तो मैं ज़रा DSLR उतार लेता हूँ क्योंकि आपको दिखाना भी है फिर कैसे करना है। और अब आप मुझे देखोगे यहाँ से, मतलब यहाँ से नहीं लेकिन फ़ोन से, तो मैं उतार लेता हूँ, ठीक है। हाँ भाई, तो हमारे पास हमारी दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, DSLR और वाइट बैकग्राउंड या वाइट पेपर। और डर्ट चेक करने के लिए हमें इस वाइट पेपर की पिक्चर क्लिक करनी है, लेकिन उस पिक्चर को क्लिक करने का भी एक तरीका है। उसके लिए आपको आपके कैमरा में दो सेटिंग्स चेंज करनी होंगी। सबसे पहली, आपको आपके कैमरा को ऑटो फोकस से मैनुअल फोकस पे डालना होगा, और दूसरी, आपको आपके कैमरा का मोड अपर्चर प्रायोरिटी पे सेट करना होगा। और फॉर योर क्यूरियोसिटी मैं बता दूं कि हमने ऐसा क्यों किया है। तो मैनुअल मोड पे शिफ्ट करने का कारण ये है कि हम जब वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर क्लिक कर रहे हैं तो ऑटो फोकस थोड़ा बहुत दिक्कत देता है और पिक्चर क्लिक नहीं हो पाती। तो इसलिए मैनुअल फोकस। अपर्चर प्रायोरिटी इसलिए क्योंकि हमें हाईएस्ट अपर्चर नंबर पे फोटोज क्लिक करनी है, और फिर हमें शटर स्पीड की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शटर स्पीड अपने आप सेट हो जाएगी। अगर थोड़ी कम भी है, मतलब 1/15 या 1/10 भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें सिर्फ सेंसर की डर्ट चेक करनी है, हमें लेंस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो करते हैं। तो मैं ये किट लेंस यूज़ कर रहा हूँ जो कि 18-55 लेंस है, और मैंने इसका फोकस मैनुअल पे शिफ्ट कर दिया है, और अपर्चर प्रायोरिटी पे भी मैं शूट कर रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताने भूल गया कि आप ISO भी सबसे कम रखना, मतलब जितना हो सके। मैं यहाँ पे 100 पे शूट कर रहा हूँ और मेरा अपर्चर f22 है, और शटर स्पीड की हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ISO सबसे कम, मैनुअल फोकस और अपर्चर प्रायोरिटी। तो अब शूट करते हैं और देखते हैं। तो शूट करने के बाद यहाँ पे मेरा 6 सेकंड का शटर स्पीड 6 सेकंड क्या ही है, और अपर्चर मेरा f22 ही है, और ISO 100। और अब इमेज में हमें जो चीज़ चेक करनी है वो ये है कि आपकी इमेज में कहीं ब्लैक डॉट्स तो नहीं बन रहे छोटे छोटे। तो ब्लैक डॉट्स मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं, 2-3 छोटे छोटे से, तो मतलब मेरे सेंसर में भी डर्ट है। और आप 2-3 पिक्चर्स क्लिक कर लेना ताकि आप श्योर हो जाओ कि हाँ वो सेंसर में ही है, कि पेपर में ना हो। तो अगर सेम जगह पर वो स्पॉट बन रहे हैं तो मतलब आपके कैमरा सेंसर में डर्ट है और उसको साफ करने की जरूरत है। तो अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इसको साफ करना। तो अब हमें पता लग गया कि हमारे सेंसर में डर्ट है और किस जगह पर है, और उसको साफ करने के लिए हमें सबसे पहले जाना है अपने कैमरा की सेटिंग्स में, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेंसर क्लीनिंग का। सेंसर क्लीनिंग के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको ऑप्शन दिखेगा क्लीन मैनुअली का, उस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे आपको एक आवाज़ सुनाई देगी, जिसका मतलब है कि शटर ऊपर जा चुका है। और अब हमें अपना लेंस निकालना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो सेंसर। तो यहाँ पे आपको सेंसर दिख रहा है और काफ़ी साफ लग रहा है ये, लेकिन ये प्रॉपर साफ नहीं है क्योंकि हमें पता है कि इस पर डॉट्स हैं, डर्ट है। तो हमें उसको साफ करना है, और उसको साफ करने के लिए हमें एक चीज़ चाहिए जो कि है ये एयर ब्लोअर। और इसको साफ करने के लिए हमें इसके अंदर एयर ब्लो करनी पड़ेगी, लेकिन मेक श्योर कि आप सेंसर को टच ना करो, क्योंकि बहुत सेंसिटिव पार्ट है ये, और अगर इसमें कोई दिक्कत हो गई तो फिर मोटा खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो इसको साफ करने के लिए आपको कैमरा को उल्टा करना है और इस पर ब्लो करनी है एयर, इस तरह से कुछ। और मेक श्योर कि आप टच ना करो क्योंकि दिक्कत हो जाएगी फिर। और 20-30 बार ब्लो करने के बाद आपको इसका लेंस वापस लगाना है और कैमरा को टर्न ऑफ कर देना है ताकि शटर नीचे आ जाए। शटर नीचे आ चुका है, और उसके बाद आपको सेम प्रोसेस करना है। आपको फिर से दोबारा अपर्चर वही हाइट पे सेट करके और फोटो क्लिक करनी है, और ISO भी लो। तो मैं फोटो क्लिक करके देखता हूँ कि अब मेरी डट साफ हुई है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ जूम करके तो मुझे यहाँ पर डर्ट नहीं दिख रही, जहाँ पे पहले दिख रही थी। एक पॉइंट पर है लेकिन एक पॉइंट से चली गई है। तो अब मुझे इसको दोबारा करना होगा। तो अगर आपकी डर्ट चली जाती है एक बार में तो वेल गुड, लेकिन अगर नहीं जाती तो आप उसको दोबारा करो और फिर ठीक कर दो। तो हाँ, बस यही तरीका था आपके कैमरा सेंसर को क्लीन करने का 189.79 रुपीज़ में, जिसमें से 189 का ये एयर ब्लोअर और 0.79 रुपीज़ का ये वाइट पेपर। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो वीडियो एंड करने से पहले एक छोटी सी ज़रूरी बात जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, कि मैंने इस वीडियो में जो प्रोसीजर बताया है वो आपको 2 हफ्ते में कम से कम एक बार तो करना ही है, क्योंकि अगर डर्ट पार्टिकल्स कम है तो आप उनको इजीली साफ कर सकते हो इस एयर ब्लोअर से। लेकिन एक बार अगर वो सेंसर पे जम गए तो फिर आपको सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा ठीक कराने के लिए, तो वो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। लेकिन अगर डर्ट पार्टिकल्स कम है तो आप घर पे कर सकते हो इजीली। और एक चीज़ का और ध्यान रखना कि सेंसर बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है कैमरा की, अगर उस पर थोड़ा सा भी दिक्कत हो गई तो
मोटा खर्चा हो जाता है, तो उसका ध्यान रखना। और बहुत सारी ऐसी सेंसर क्लीनिंग किट आती है जिसमें ब्रश मिलता है, आप ब्रश से भी साफ कर सकते हो। लेकिन मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूँ तो मुझे सेंसर को टच करने में बहुत डर लगता है, तो मैं तो इसी से साफ करता हूँ और मेरा इससे काम चल जाता है। और आपका भी चल जाएगा अगर डेड पार्टिकल थोड़े बहुत हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप मेरी तरह शार्प शॉट्स लेने के शौकीन हो, जो कि शायद आप होंगे ही, तो भी आपको सेंसर को क्लीन करते रहना चाहिए। लेकिन सिर्फ यही रीज़न नहीं है जिसकी वजह से आप शार्प शॉट नहीं ले पा रहे, ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से शायद आप शार्प शॉट नहीं ले पा रहे। तो मैंने यहाँ पे कुछ 5 चीज़ें शेयर करी हैं आपके साथ जो कि आपको शार्प शॉट शायद लेने से रोक रही हैं, और ऑब्वियसली उनका सोल्यूशन भी, तो आप वो जाके देख सकते हो, आपको मदद मिल जाएगी कुछ। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे इस वाली वीडियो में, तब तक के लिए होप फॉर द बेस्ट। तो मौसम का भी कुछ भरोसा नहीं है, अभी बारिश थी, अभी धूप आ गई है, लेकिन बार बार सेटअप चेंज नहीं कर सकते ना।